अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के चैप्टर नंबर 5 के सेकंड लास्ट टॉपिक ए सेलुलर लाइफ में प्रायन आज का हमारा टॉपिक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो जी स्टार्ट लेता हूं। याद रखिए कि हमारे बॉडी के अंदर एक सेल है जिसे हम कहते हैं नर्व सेल। अब नर्व सेल का काम क्या है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये एक सेल है जिसका काम मैसेज की कंडक्शन करनी है, मसल को मैसेज देना है, बॉडी के ऑर्गन को मैसेज देना है, उस पर मूवमेंट करना है, ये सारी चीजें। अब इस नर्व सेल के अंदर जो एक स्ट्रक्चर वाकई है, जो एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की 3 पार्ट है। एक पार्ट है फाइबर, दूसरा पार्ट है सेल बॉडी और तीसरा पार्ट है एक्सोन। एक्सोन और डेंड्राइट ये दोनों फाइबर ही के, एक छोटा फाइबर है और दूसरा बड़ा फाइबर है, जबकि सेल बॉडी एक अलग पार्ट है। अब इस सेल बॉडी में जब आप एंटर होने जाएंगे तो इसका क्या है? एक मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नॉर्मल फंक्शन ये है कि वो न्यूरो ट्रांसमिशन में साइनेप्स का काम करते हैं, यानी 2 न्यूरॉन को आपस में जोड़ते हैं और फिर इसके बाद जुड़ने के बाद मैसेज यानी न्यूरो इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं, इसी तरह जाते रहते हैं। ये नॉर्मल प्रोटीनियस उस प्रोटीनियस पार्टिकल का काम है। अब जब यही प्रोटीन जब ये काम करना छोड़ देते हैं, यानी न्यूरो इंपल्स में साइनेप्स का काम करना छोड़ देते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन में वो फंक्शन देना छोड़ देते हैं, तो उस प्रोटीनियस पार्टिकल को हम कहते हैं प्रायन। उस प्रोटीनियस पार्टिकल को फिर हम क्या कहते हैं? प्रायन। आज का मेरा टॉपिक है प्रायन। अब न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीनियस पार्टिकल है जिसको हम प्रायन कहते हैं, ये क्यों काम करना छोड़ देते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि जब इस प्रोटीनियस पार्टिकल जो सेल मेम्ब्रेन के, न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन में वाक़ई है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। याद रखिए कि म्यूटेशन यानी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बहुत ज्यादा वजूहात है। कभी कभार किसी चीज की कमोलेशन से हो जाता है, कभी कभी एक्सरेस की वजह से होता है और कभी कभी ओवर बर्डन की वजह से हो जाता है। बहरहाल म्यूटेशन इस प्रोटीनियस पार्टिकल जिसको हम प्रायन कहते हैं, जब इसमें म्यूटेशन हो जाए तो वो इन्फेक्टस प्रोटीनियस पार्टिकल बन जाता है। उस इन्फेक्टस प्रोटीनियस पार्टिकल को, जो कि ह्यूमन बीइंग में, शीप में, काऊ में और दूसरे मैमल में न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज काज करते हैं, उस इन्फेक्टस प्रोटीनियस पार्टिकल को हम कहते हैं प्रायन। याद रखिए कि ये प्रायन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज
उस डिजीज को कहते हैं कि जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देते हैं या उसके अंदर जो न्यूरॉन है वो डाई हो जाते हैं। इस वजह से मैमल में खुसूसी तौर पर नर्व डीजेनरेटिव डिजीज पैदा हो जाते हैं। उस नर्व डीजेनरेटिव डिजीज में बहुत सारी डिजीज है। अल्जाइमर भी एक डिजीज है, पार्किंसन भी एक डिजीज है, एटाक्सिया भी एक डिजीज है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोपी भी एक डिजीज है। ठीक है, मतलब यह है कि बहुत सारी डिजीज वाकई हो जाते हैं। ठीक है, अब जी 1982 में डेफिनेशन तो हो गया। याद रखिए कि ऐसा इन्फेक्टस प्रोटीनियस पार्टिकल है कि जिसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए नहीं होंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रोटीन होगा। ठीक है, मैं स्लोली, ये तो इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो गया। अब डिस्कवरी 1982 में ये प्रोटीनियस इन्फेक्टस पार्टिकल जो मैंने ऊपर लिखा है इन्फेक्टियस मिसफोल्डेड प्रोटीन, 1982 में W.S. स्टीनले ने इसको डिस्कवर कर दिया है। स्ट्रक्चर, अब जी स्ट्रक्चर को देखें। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि ये प्रायन प्रोटीन पार्टिकल नॉर्मल फॉर्म ये है PRPC, यानी प्रायन प्रोटीनियस पार्टिकल कॉमन या प्रायन प्रोटीनियस पार्टिकल सेलुलर। क्योंकि ये हेल्दी प्लांट और हेल्दी एनिमल्स में मौजूद है। ठीक है ना, ये जब मिसफोल्ड हो जाते हैं तो उस वक्त ये खतरनाक हो जाता है, वैसे तो ये खतरनाक नहीं होता। अब ये भी मैं आपको कह चुका हूं कि म्यूटेशन की वजह से मिसफोल्ड हो जाता है। अब ये स्ट्रक्चर आप जरा देखिए, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल प्रायन प्रोटीन है और क्या करते हैं, साइनाप्स में दो न्यूरॉनों को जोड़ते हैं जिसको साइनाप्स कहते हैं और न्यूरो ट्रांसमिशन में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर हेलिकल से चेंज होकर शीट लाइक बन जाता है, ये आपको नजर आ रहा है, इस वक्त ये प्रोटीनियस पार्टिकल इन्फेक्टस बन जाता है। ठीक है ना, और ये क्यों बन जाता है, आपके ज़हन में भी बहुत सारे सवालात होंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि ड्यू टू म्यूटेशन, बस इसके स्ट्रक्चर में किसी जगह प्रोटीन का एक अमाइनो एसिड इधर से उधर हो जाता है और उस इधर से उधर जाने की वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इस चेंज स्ट्रक्चर को फिर हम कहते हैं कि ये म्यूटेशन है। अब साइंसदान इस बात के लिए हैरान है कि चूंकि इसके साथ तो डीएनए नहीं है, रिप्लिकेशन या अपने कॉपीज पैदा करना तो ये तो डीएनए की खुसूसियात है, यहां पर ये कैसे बहुत ज्यादा प्रायन प्रोटीन बन जाते हैं। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग और मैमल के बॉडी में एक सिस्टम है कि जब कोई प्रोटीन म्यूटेशन किसी प्रोटीन में हो जाती है तो फिर प्रोटीएज एंजाइम उसको फिर नॉर्मल सूरत में ले आती है। लेकिन प्रायन प्रोटीन पार्टिकल इतना सख्त है कि प्रोटीएज के बस की बात नहीं है कि वो वापस इस शीट लाइक स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में ले आए। ठीक है ना, तो इसलिए ये शीट लाइक स्ट्रक्चर में बीटा एमाइलाइट बन जाते हैं। अब इस शीट लाइक में ये अपना रिप्लिकेशन इस तरीके से करता है कि इसमें अब बांड बनाने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो इसलिए ये देखो, एक नॉर्मल प्रायन प्रोटीन है और ये एक इन्फेक्टेड प्रायन प्रोटीन है, ये इसके साथ बांड बनाकर दोनों क्या हो गए, एबनॉर्मल हो गए। PRP-SC स्क्रैपी का मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में
डिसऑर्डर पैदा हो जाए, ठीक है ना, शीप में। तो ये इसकी क्या है, हिस्ट्री है। क्लियर, स्ट्रक्चर समझ में। प्रायन डिजीज के एग्जाम्पल आपको मैं पहले बता चुका हूं कि प्रायन डिजीज के एग्जाम्पल आपके कोर्स में जो लिखे है CGJD, क्रोट्सफील्ड जेकब डिजीज। इसमें प्रायन प्रोटीन जब म्यूटेशन वाक़ हो जाता है, ये कॉमन है। इसकी वजह से न्यूरॉन की जनरेशन डीजनरेशन हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। ये शीप में, काऊ में, ह्यूमन बीइंग में आम है। GSS, गोरिल्लो स्क्रापी शीप, इसमें भी शीप का नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, डिसऑर्डर। FI, फीटल इंसोमेनिया, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थैलेमस पार्ट, बहुत सारे पार्ट है, सेरेब्रियम है, सेरेबेलियम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, जब थैलेमस पार्ट में डीजेनरेशन शुरू हो जाता है, इस वजह से आदमी को फिर नींद नहीं आता, नींद का न आना, ठीक है। और कोर या कोरे, ये इंडोनेशिया में एक ट्राइब थी, जब कोई शख्स मर जाता था तो उसके दिमाग को वो लोग खाते थे, जिसकी वजह से आफ्टर सम टाइम ये इन्फेक्टिस प्रोटीनियस पार्टिकल जो लोग इसके दिमाग को खाते थे, तो उनमें एक बीमारी पैदा हो गई जिसको कोरे कहते हैं, जिसमें लोगों के हाथ कांपते हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता और वो पागल हो जाते थे। इस डिजीज को कोरे कहते हैं। ये भी प्रायन डिजीज के एक एग्जाम्पल है। क्लियर, सिम्टम याद रखिए कि प्रायन इतना आसान डिजीज नहीं है। क्या है कि सिम्टम, याद रखिए कि ये बीमारी इतने आसानी के साथ इसके सिम्टम अपीयर नहीं होते। मैंने आपके सामने लिखे हैं, कभी कभार ये 10 साल इसके सिम्टम में लगते हैं कि आपको नजर आए, कभी 20 साल, कभी 30 साल, कभी 40 साल, कभी 50 साल, 50 साल तक इसकी बीमारी के सिम्टम नजर नहीं आते। लेकिन याद रखिए कि जब इस बीमारी के सिम्टम नजर आए तो फिर 1 साल के अंदर अंदर वो शख्स मर जाएगा, डेथ उसकी काज हो जाएगी। इतनी खतरनाक बीमारी है। अब ये क्या करते हैं, प्रायन प्रोटीन पार्टिकल हमारे ब्रेन में स्पंजी सेपिलोपेथिया काज करते हैं, यानी हमारे ब्रेन को ये प्रायन पार्टिकल फोम की तरह बनाते हैं जिसके अंदर सुराख होते हैं, ठीक है ना। अब जब ये कंडीशन हो जाए तो फिर आपका क्या होगा, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, क्योंकि आपको पता है कि मोटर न्यूरॉन ब्रेन में होंगे, वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। पूर मेमोरी खत्म हो जाएगी। पूर का मतलब है कि इसकी यादाश्त नहीं होगी। अपने करीबी रिश्तेदार को, जो अपने पोते का नाम तक नहीं आएगा, अपनों को भी नहीं पहचानेगा, पराये तो दूर की बात है। उसको ये पता नहीं होगा कि मैंने 40 साल किसी डिपार्टमेंट में सर्विस की है। अपने भैया उनसे लोग पूछेंगे कि आपने किस जगह नौकरी की है, उसको ये भी पता नहीं होगा, ठीक है। डायमेंशिया का यही मतलब है कि क्रॉनिक डिसऑर्डर इन द मेंटल प्रोसेस, ठीक है ना, यानी भूल जाना, सब कुछ खाना खाकर भी आधे घंटे के बाद जब आप उस शख्स की पास आएंगे कि आपने खाना खाया, वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं खाया है, ठीक है। अब जी डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में भी उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है जी। कंफ्यूज होगा कि ये काम करो वो काम करो, ये सारी चीज, ठीक है ना जी। लेक बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, अब क्या होगा कि ये कहेगा कि मैं ये चीज उठाने जा रहा हूं लेकिन हाथ उधर चला जाएगा, ठीक है।
अब उसको कहो कि आप सीधा खड़े हो जाए तो वो इस तरह खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। बैठने भी वो कोऑर्डिनेशन लॉस करता है, किसी चीज को उठाकर वो क्या करेगा, वो चाय के प्याली को नहीं उठा सकेगा, ठीक है ना, और वो उनसे गिरेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल एंड पर्सनैलिटी चेंज, उसकी जो आदत है वो तब्दील होंगे। पर्सनालिटी चेंज का क्या मतलब है कि वो उसको ये पता नहीं होगा कि मैं साफ हूं, गंदे कपड़े पहने हैं, साफ पहने हैं, मैंने किस तरह के कपड़े पहने, मैं कहां जा रहा हूं, बाहर जब जाऊंगा तो किस ड्रेस में जाऊंगा, कहां पर मैं जी तकाजा करूंगा, कहां पर मैं वुजू करूंगा, कहां पर मैं लोगों के साथ कैसे बैठूंगा। ये सारे पर्सनालिटी चेंजेस। उसको बात करने की तमीज नहीं होगी, न सुनने की तमीज होगी। कभी वो जनाजे में हंसेगा, कभी वो शादी के ब्याह में रोएगा, खुशी के मौके पर रोएगा। बिहेवियरल चेंजेस लीड टू द डेथ। ये पर्सनालिटी चेंज, ये बिहेवियरल चेंजेस इनको मौत तक ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है इसके सिम्टम में, ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन में कुछ चीजें बॉडी फ्लूइड के साथ है, ठीक है ना, और कुछ चीजें दूसरे हैं। याद रखिए कि प्रायन प्रोटीन पार्टिकल चूंकि तमाम ऑर्गेनिज्म में लिटिल डिफरेंस मौजूद है, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म में थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ मौजूद है, इसलिए ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है आसानी के साथ। मिसाल के तौर पर बॉडी फ्लूइड के जरिए। अब बॉडी फ्लूइड क्या है, सलाइवा है, यूरिन है, ठीक है ना, इसी तरह ब्लड डोनेशन में, ठीक है ना, और इसी तरह इंजेक्शन में, और इसी तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी ये जा सकता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, या इसी तरह वो इन्फेक्टेड एनिमल, मिसाल के तौर पर एक शीप है, एक कैटल्स है, वो इन्फेक्टेड है, उसकी गोश्त उसने खा लिया, तो इस तरीके से क्या होगा, ये प्रायन डिजीज ट्रांसमिट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जा सकता है, ठीक है। अब जी ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट क्या है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज प्रेजेंट, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स आर गिवन फॉर बेटर वर्क, इतना ही कर सकते हैं, दूसरी चीजें नहीं है, ठीक है जी। प्रिवेंशन क्या है, फैमिली डिसऑर्डर में अगर किसी शख्स के खानदान में ये बीमारी पहले से मौजूद है तो फिर तो ये फैमिली डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो आपने फिर इख्तियात करना है उन लोगों के साथ शादी ब्याह के रिलेशन नहीं बनाने, ठीक है ना। और इसी तरह ये चूंकि बहुत रेयर बीमारी है लेकिन खतरनाक है, मौत से कम ये इस पर राजी नहीं होती प्रायन प्रोटीन पार्टिकल। मैं आपको कह चुका हूं कि ये कभी कभार डिवेलप होने में 50 साल भी लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 10 साल, लेकिन जब ये डिवेलप हो जाए तो फिर 1 साल के अंदर अंदर वो शख्स मर जाएगा, ठीक है। इंतहाई अहम टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह एक ही छोटा सा टॉपिक रहता है वायराइड, उस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह। पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड हो चुका है, हर टॉपिक आपके लिए मैंने अपने तरफ से मुझसे जितना हो सका मटेरियल भी आपके लिए प्रोवाइड की है, और इसके अलावा दूसरी चीजें भी आपको समझाने में भी कोशिश की है। बहरहाल फिर भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खोला है, लेकिन देखो प्लीज वीडियो जब आप देखेंगे ना तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ हमारे लिए लिखा करें, ठीक है ना। अगर सवाल नहीं है तो अप्रिशिएशन के लिए कोई चीज लेके, ठीक है ना, अगर सवाल है तो लाजमी तौर पर सवाल करें, ठीक है ना। यारान जिंदा सोहबत बाकी, इंशाल्लाह टू द पॉइंट हम आपको गाइडलाइन देंगे। इजाजत चाहता हूं, वीडियो इंतहाई बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो थी, जरा लंबी हो गई लेकिन आपने घबराना नहीं है, पूरी वीडियो को देखना है। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के एजुकेशन स्टूडियो कासिम के टीके को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें एजुकेशन अपडेट के लिए, और एज वेल एज फॉर बायोलॉजी लेक्चर वीडियो के लिए।
इजाजत चाहता हूँ, अपने दुआ में याद रखिए। खुदाफिज।